भगवान हनुमान का जीवन है वो इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि हम लोग चाहें और जिस क्षण चाहें तो अपने अंदर के देवता को जगा सकते हैं। बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं कि उनके अंदर देवत्व की संभावना है। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो जो शेरनी की कहानी आती है वेदांत के अंदर। शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने को गई और जैसे ही उसने छलांग लगाई पीछे से शिकारी आया, तीर चलाया, शेरनी के लगा और प्राण त्यागे उसने। प्राण त्यागने के साथ साथ उसका एक शावक पैदा हुआ और जो उसका छावा पैदा हुआ, शेरनी का बच्चा, उसके माता पिता थे नहीं, भूल गया कि मैं कौन हूँ। जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कौन हैं। परमात्मा ने जन्म दिया, प्रभु ने जन्म दिया, ईश्वर की संतान है हम लोग और दिव्यता की संतान है। भूल जाते हैं, यहाँ आते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य हमें याद नहीं रहता। भूल गया वो भी कि मैं कौन हूँ। हिरणों के बच्चों के साथ खेलने लगा, अपने आप को हिरण समझने लगा। बड़ा वाला शेर आया, जोर से दहाड़ा एक दिन, उसको देख करके हिरण भागे, शेर भी भागा। बड़े वाले शेर ने समझा कि चलो हिरण भागे वो तो समझ में आया, पर शेर को मैं भागते पहली बार देख रहा हूँ। उसने हिरणों को छोड़ा, शेर को पकड़ा, कहाँ जा रहा है? बोले साहब माफ़ करिए, मैं तो हिरण। बोले अरे हिरण नहीं है भाई, मेरी तरह शेर है तू। बोले नहीं नहीं मैं हिरण हूँ। बड़े वाले शेर ने छोटे वाले शेर को पकड़ा, पानी के पास ले गया। बोले झांक करके देख परछाई में क्या दिखता है। और उसने झांका तो महसूस करा कि वो और बगल का शेर एक जैसे है। वो दहाड़ा तो उस शेर की दहाड़ भी लौट करके आई, शेर शेर बन गया। शेर भी भूल जाता है कि वो शेर है, उसको स्मरण कराने के लिए कि वो शेर है एक और शेर की जरूरत पड़ती है। जब वो दहाड़ता है तो इस शेर की दहाड़ लौट करके आती है। वैसे ही जब भगवान हनुमान भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर की शक्ति क्या है। वो भगवान हनुमान आप कल्पना करके देखो, जिनके अंदर इतनी शक्ति थी, अतुलित बल धामा, कि वो भगवान सूर्य को ये समझ करके खाने के लिए लपके कि ये सेब है। आप कल्पना करके देखो कि उन व्यक्तित्व के अंदर शक्ति कितनी रही होगी जिनको भगवान सूर्य सेब के बराबर समझ में आते हैं। और जब उनको श्राप लग गया और भूल गए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जामवंत को याद दिलाना पड़ा, का चुप साधि रहा बलवाना। और तब हनुमान जी की जो छलांग निकल करके आई तो एक छलांग में समुद्र को उन्होंने नाप करके दिखाया। जब रामचरितमानस में गणना चलती है तो लोग बोलते हैं, जामवंत बोलते हैं कि साहब मेरे जवानी के दिन होते तो मैं चला जाता, अब संभव नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अंगद बोलते हैं कि मैं, कोई बोलता है 50 योजन चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं 100 योजन चला जाऊंगा। अंगद कहते हैं कि मैं शायद लंका तक पहुंच तो जाऊं पर लौट करके नहीं आ पाऊंगा। पहुंच सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता। वहीं हनुमान जी की जब शक्ति लौट करके आती है तो बोलते हैं पहुंचना लौटना तो बहुत छोटी सी बात है, एक छलांग में इस समुद्र को पार कर सकता हूँ, एक छलांग में। आप कल्पना करके देखिए, व्यक्ति के अंदर की शक्ति जाग जाए तो व्यक्ति भगवान में बदल जाता है। और जब भगवान गीता में देवताओं के गुण बताते हैं तो उसमें सबसे अंत में कहते हैं नम्रता, सबसे पहले कहते हैं अभय। देवत्व का जो पहला गुण है वो है अभय, निर्भयता। आज की परिस्थितियों में जो आवाज़ है वो यही है कि हमारे अंदर की शक्ति लौट के आए। परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो सकती हैं, पर यदि व्यक्ति मनस्थिति को विषमता के साथ त्याग करके बैठ जाता है, निराश होकर के बैठ जाता है, नकारात्मकता का शिकार हो जाता है, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं दोस्तों। कितना भी सुंदर दृश्य हो, पर यदि आँख की झिल्ली जो है खराब हो जाए तो आदमी को दिखाई थोड़ी पड़ता है। कितना भी बढ़िया संगीत बज रहा हो और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो काम करने से मना कर दे तो संगीत का आनंद आता है क्या? कितना भी बढ़िया जिंदगी में अच्छा काम चल रहा हो, पर यदि आदमी के दृष्टिकोण के अंदर नकारात्मकता आ जाए तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। दूध का जो स्वभाव है वो जहरीला थोड़ी है, पर दूध यदि सांप के मुंह में जाता है तो जहरी बन जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।